हेलो बच्चों। ये CUET का चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से। अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन एफ है, ठीक है, ये फंक्शन एफ है और इस फंक्शन क्या एंड इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। एंड लेट, अगर फंक्शन सी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन सी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो कंडीशन क्या होता है बच्चों, मैथमेटिकल कंडीशन, सी पॉइंट पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू और सी पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और अगर फंक्शन सी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो फिर ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगा। इक्वेशन ट्रू नहीं होगा इसका क्या मतलब है, इसके बहुत सारे कंडीशन होंगे। इसके कंडीशन का ये मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू सी पर एग्जिस्ट ना करे, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करे सी पॉइंट पर, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करे बट वो आपस में इक्वल ना हो। अगर ये इक्वेशन ट्रू नहीं है सी पॉइंट पर तब तो फंक्शन सी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और ये इक्वेशन अगर सी पॉइंट पर ट्रू है तो फिर फंक्शन सी पॉइंट पे क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर फंक्शन किसी ये क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है तो इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन होगा कि फंक्शन ए से बी के बीच में जितने भी इन्फानाइट पॉइंट्स हैं उन सारे इन्फानाइट पॉइंट्स पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद क्या है कि ए पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू राइट हैंड साइड से और ए पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू ये इक्वल होगा, और बी पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से बी माइनस, और बी पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू ये भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी डिग्री के, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री के, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। कंसीडर टू रियल फंक्शन, हमने दो रियल फंक्शन कंसीडर किया एफ एंड जी, विच आर कंटिन्यूस एट पॉइंट सी, जो पॉइंट सी पे कंटिन्यूस है। तो अगर फंक्शन एफ सी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, फंक्शन जी सी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम फंक्शन होगा एफ प्लस जी ये भी सी पे कंटिन्यूस होगा। दोनों फंक्शन एफ माइनस जी फंक्शन जो होगा ये भी सी पे कंटिन्यूस होगा, एफ इंटू जी फंक्शन भी सी पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमने कोई फंक्शन ले लिया, कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा वेर अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा इंटू जी जो फंक्शन होगा ये भी सी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। एफ अपॉन जी फंक्शन जो होगा, एफ और जी का जो कोशिएंट फंक्शन होगा वो भी सी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, अल्फा अपॉन जी फंक्शन भी सी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। यही सब बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों हमें करना क्या होता है कि कंटिन्यूटी में हमें कुछ लिमिट्स के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए। जब भी तुम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करोगे ना तो कंटिन्यूटी इज नथिंग बट लिमिट। कंटिन्यूटी है क्या, लिमिट है। अगर तुम्हें लिमिट आता है तो कंटिन्यूटी आता है, लिमिट नहीं आता है तो कंटिन्यूटी नहीं आता है। तो कंटिन्यूटी के बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसके लिमिटिंग वैल्यू या जिसका लिमिट तुम्हें याद होना चाहिए। कॉस एक्स का लिमिट 0 पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1। टेन एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1। टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1। ए पे पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। अब इसी लिमिट में ये जो लिमिट है ना इसमें तुम ए की जगह ई डाल दो तो ये वाला लिमिट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ए की जगह ई डाल दो तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्या होगा, लॉग ए की जगह ई डालो टू द बेस ई, लॉग ई टू द बेस ई का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। ई पे पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वेर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट क्या होता है, 1। लिमिट एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए वेर एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, एन ए पे पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो ये तो था बच्चों कंटिन्यूटी। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पे। अगर फंक्शन किसी भी पॉइंट सी, अगर फंक्शन अपने डोमेन में कोई पॉइंट सी है और सी पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है, तो अगर फंक्शन सी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो ये लिमिट ट्रू होगा, और इसी लिमिट को हम बच्चों क्या बोलते हैं, एफ डैश सी, एफ डैश सी बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, या इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी पॉइंट पर अगर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच,
याद रखना। एफ डैश सी को हम कैसे लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स लिखो। अगर सी पॉइंट पे हमें ये चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एफ डैश सी लिखेंगे। ठीक, सम रूल्स ऑफ एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का कुछ रूल्स है। u प्लस वी डैश, मतलब u फंक्शन प्लस v फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, u डैश प्लस वी डैश। ये कहने का मतलब क्या है कि ऐसे लिखते हो ना, डी डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखते हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स फंक्शन को u बोल दो और जी एक्स फंक्शन को v बोल दो, तो क्या होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। फिर u माइनस वी डैश क्या होगा, u डैश माइनस वी डैश। प्रोडक्ट रूल में बच्चों क्या होता है, u इंटू वी डैश, ये क्या होता है प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है u, उसको डिफ्रेंशिएट करो इंटू वी, फिर वी u लिख दो और फिर सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। ये क्या होता है बच्चों, हमारा कोशिएंट रूल, ये सॉरी प्रोडक्ट रूल। कोशिएंट रूल में क्या होता है, u अपॉन वी डैश, तो u अपॉन वी डैश क्या होगा, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर करो और डिनोमिनेटर फंक्शन को यहाँ पे देखो छोड़ दो, फिर न्यूमरेटर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ले लो, फिर माइनस न्यूमरेटर फंक्शन को छोड़ दो और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लो। ये क्या होता है हमारा कोशिएंट रूल। ए फंक्शन विच इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, अगर कोई फंक्शन सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। याद रखना कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो क्या करता है, कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करता है। डिफरेंशिएबिलिटी किसे इम्प्लाई करता है, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करता है, बट इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, इस बात की गारंटी है। बट अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चेन रूल क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन है, टी फंक्शन है किसमें, एक्स वेरिएबल में, और अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब क्या है, मतलब कहने का है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ विच इज़ कंपोजिट ऑफ यू एंड वी। एक फंक्शन एफ है जो दो फंक्शन यू फंक्शन और वी फंक्शन का कंपोजिट है, और टी किसके इक्वल है, यू एक्स के इक्वल है, और डी टी अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी टी ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फंक्शन जो है वो यू फंक्शन और वी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, और डी टी अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें एफ फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ फंक्शन तो यू और वी का कंपोजिट है, तो पहले यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, फिर टी को किसके रिस्पेक्ट में, यू फंक्शन है ना, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर टी को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका एक एग्जांपल से समझ लो, मान लो हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, ये दो फंक्शन का h कंपोजिशन g ऑफ x, ये दो फंक्शन का कंपोजिट है। मान लो h को हम लोग मान लिया हमने साइन x एंड g फंक्शन को हमने मान लिया कॉस x। ठीक है, तो h सर्कल g क्या हो जाएगा, h सर्कल g ऑफ x क्या हो जाएगा, h ऑफ जी एक्स। h ऑफ जी एक्स का क्या मतलब है, h और जी एक्स क्या है हमारा, कॉस x, तो h में कॉस x रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कॉस x। ठीक है, और बच्चों ये हमारा h सर्कल g फंक्शन हो गया। h सर्कल g फंक्शन को हमने क्या बोला है, h सर्कल g फंक्शन को h ऑफ जी एक्स, इसे हमने क्या बोला है, इसे हमने f ऑफ x बोला है। तो अगर हमें f ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, पहले साइन फंक्शन, ये जो साइन है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये साइन जो है कॉस एक्स, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर बच्चों कॉस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन ऑफ कॉस एक्स, इसमें ये जो कॉस एक्स है ना, ये साइन फंक्शन का आर्गुमेंट है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स,
और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देख लो। डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इन दोनों का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एक्चुअल में जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बच्चों, इसका डोमेन क्या होगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर 0 टू इन्फिनिटी। और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स फंक्शन है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होगा आर प्लस का मतलब 0 टू इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होता है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज होगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन होगा। याद रखना, जैसे यहाँ पे डोमेन ऑल रियल नंबर है ना, तो यहाँ पे रेंज हो गया ऑल रियल नंबर, और यहाँ पे रेंज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो डोमेन हो गया आर प्लस। ठीक है। रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एंड द रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन का रेंज क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर। द पॉइंट 0 1 ये जो इंटरवल है इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द पॉइंट 1 0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 0, 1, और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1, 0। यही बात बोला जा रहा है इसमें। बोथ द फंक्शन आर इवर इंक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देखो इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना, और लॉगरिथमिक फंक्शन भी देखो इंक्रीज कर रहा है। A relation expressed between two variable x and y in the form of x is equals to f of t and y is equals to g of t is said to be parametric form with t as a parameter। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिखा x इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी, एक पैरामीटर लिखा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। ये बच्चों मिला के क्या है, एक फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये दोनों मिला के एक फंक्शन है। या फिर तुम इस फंक्शन को ऐसे बोलो कि ये फंक्शन मान लेते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं ये फंक्शन है हमारा, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको g की जगह h कर देते हैं। ये दोनों फंक्शन बच्चों मिला के एक फंक्शन f आ गया। अब ये जो फंक्शन है अगर हमें df अपॉन या dy बाई डी एक्स निकालना हमें, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले y को डिफ्रेंशिएट, ये जो y फंक्शन है ना इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और फिर x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये वैल्यू हो जाएगा। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैरामेट्रिक फंक्शन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स को अगर तुम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हो dy बाई डी एक्स को, तो क्या मिलता है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स टू, ये मिल जाता है। ठीक है। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, अगर एफ एक्स हमारा डिफरेंशियबल है, एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स इज डिफरेंशियबल, तो अगर तुम एफ डैश एक्स को दोबारा, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू। देख लो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, d2y बाई डी एक्स टू। ठीक है। अब बच्चों आ जाओ रॉल्स थ्योरम में। रॉल्स थ्योरम क्या बोलता है, रॉल्स थ्योरम के 2-3 कंडीशन है। कंसीडर रियल वैल्यूड फंक्शन f, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है, ठीक है, और ये फंक्शन का डोमेन क्या है, a टू b, को डोमेन मान लिया ऑल रियल नंबर। सबसे पहला कंडीशन क्या है, अगर फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस हो,
इस पे क्या हो, कंटिन्यूस हो फंक्शन। ओपन इंटरवल ए बी पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। रॉलिस थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ। अगर हमारे पास फंक्शन है ए टू बी से, कोडोमेन क्या है, इसका डोमेन है क्लोज इंटरवल ए टू बी, और इसका फंक्शन का कोडोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, और दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू भी सेम है, तो रॉलिस थ्योरम क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एक सी पॉइंट मिलेगा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी मिलेगा, सच डैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। फंक्शन का क्या है डोमेन, क्लोज इंटरवल ए टू बी, कोडोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। अगर फंक्शन अपने डोमेन पे कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, और दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी सेम है, तो अकॉर्डिंग टू रॉलिस थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, कम से कम एक सी एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा भी कर सकता है, बट एक सी तो मिलेगा बिटवीन ए एंड बी, सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों है रॉलिस थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या है। रॉलिस थ्योरम के बाद आता है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ, डोमेन क्या है फंक्शन का, क्लोज इंटरवल ए टू बी, कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो रॉलिस थ्योरम का पहला दो कंडीशन है ना, कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, ये पहला दो कंडीशन को, रॉलिस थ्योरम के पहले दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ओपन इंटरवल पे क्या हो, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो। तो क्या बोला रॉलिस थ्योरम, क्या बोल रहा है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी such that f dash c is equals to f of b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये बोला जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक काम करता हूँ, रॉलिस थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इस दोनों को ना ज्योमेट्रिकली समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो तुम, मान लो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन का ग्राफ है, ये पॉइंट है हमारा ए, और ये पॉइंट है हमारे पास बी। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल है, और ए और बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। तो अकॉर्डिंग टू रॉलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट, कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे तीन पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो सी वन पे पैरेलल टेंजेंट है तो फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा मिल रहा है हमें सी टू पे भी पैरेलल टेंजेंट है, फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तीसरा पॉइंट मिल रहा है सी थ्री पे भी पैरेलल टेंजेंट है तो फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। ये बोल रहा है रॉलिस थ्योरम। और उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोई कर्व है, इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन जो है ए से बी के बीच में कंटिन्यूस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ से हमने ए और बी को ज्वाइन किया, ये हमें मिल गया एक आर्क। तो रॉलिस थ्योरम, सॉरी, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर ये जो ए बी कॉर्ड बना है ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये पॉइंट होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो कॉर्ड मिला, एक ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे जिस पे ये कॉर्ड के पैरेलल टेंजेंट हो जाएगा। जैसे ये C1 हो गया और ये हमारा C2 हो गया। ठीक है,
यही बोल रहा है। जैसे एफ डैश सी वन क्या होगा, एफ डैश सी वन, सी वन पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो इसके पैरेलल हो गया ना, कॉड ए बी, इसको हमने ए पॉइंट बोला, इसको हमने बी पॉइंट बोला, तो कॉड ए बी के पैरेलल हो गया। तो कॉड ए बी के पैरेलल हो गया तो कॉड ए बी का स्लोप और सी वन पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है इसका स्लोप इक्वल होगा। स्लोप कैसे लिखते हैं, ए बी कॉड का स्लोप कैसे लिखेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही होगा ना, यही तो है मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव के रिजल्ट्स हैं, उसको तुम्हें याद रखना है, यही रॉलिस थ्योरम का कंडीशन है। ये सब बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है। एक्स पे पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। अगर कोई भी कांस्टेंट के उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए पे पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पे पावर एक्स। लॉग एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, लॉग एक्स टू द बेस ई का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉज एक स्क्वायर एक्स। कॉज एक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉज एक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। और कॉजेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। बच्चों ये सेक इनवर्स और कॉजेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है इन दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है। टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स के डेरिवेटिव में प्लस माइनस का डिफरेंस है। और साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में प्लस माइनस का डिफरेंस है। बच्चों ये क्वेश्चंस है एक्सरसाइज, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके रखोगे और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे इसका जो सॉल्यूशन है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।